बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। तो ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो प्लेन केक की है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 4 अदद हमने एग लिए हैं। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आपने 5 लेने हैं, बड़े हैं तो आपने 4 लेने हैं। तो जी 1 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, आप मक्खन भी डाल सकते हैं मेल्ट करके, और 2 कप हम लेवल करके मैदा छान के इस्तेमाल करेंगे। और वनीला एसन ये ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाता है 40-45 रुपए का। तो हम ये डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और 2 टीस्पून हम ये बेकिंग पाउडर डालेंगे। लेवल बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। और 1 कप हम शुगर का लेंगे, और उसको हमने अच्छे से घर में पीस लिया था, और हमने स्टेनर से छान लिया अच्छी तरह से। तो जी 1 पिंच हम ज़र्दा रंग फूड कलर जो होता है वो डालेंगे एग में, और इसमें 1 चुटकी हम नमक डालेंगे, और इसको अच्छे से हमने बीट करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसको इतना बीट करना है कि बिल्कुल ये फ्लफ़ी हो जाए, फूल जाए, डबल हो जाए। तो जी आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी आप कर सकते हैं, और हैंड बीटर से भी। तो जी इधर मैंने हैंड बीटर यूज़ किया है कि सबके पास वो इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है। तो ऑयल डालेंगे और फिर इसे अच्छे से फिर बीट करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखें कितना ये डबल हो गया है। अब आइसिंग शुगर डालेंगे जो हमने घर में पीस के छान ली थी, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बीट करेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब वनीला एसेंस डालेंगे हाफ़ टी स्पून इसके अंदर, और फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा बीट करेंगे इसको। तो जी इधर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। लेवल आपने बिल्कुल डालने हैं, और मैदे में डाल के मिक्स करेंगे और छलनी से छानेंगे। तो जी आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये कितना फ्लफ़ी हो गया है। तो इधर हम मोल्ड को अपना रेडी कर लेते हैं, ग्रीसी कर लेंगे अच्छी तरह से। आपने इसको ग्रीस करना है, और ये मैंने बैटर पेपर लिया था, इसी साइज़ का काट लिया। अगर ये ना हो तो आप कोई भी कॉपी का पेज इस तरह से लगा के उसको ग्रीस कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैदा हम इसमें छानते जाएंगे और इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल नरम हाथ से आपने क्लॉकवाइज आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, एक ही साइड से फ़ोल्ड करना है। तो बिल्कुल नरम हाथ से करना है, तो फिर ये बहुत अच्छे से फूलेगा। और बाकी का भी हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह छान के इसमें मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो जी पॉट को भी मैंने रख दिया प्री हीट होने के लिए। 10 मिनट हम मीडियम टू लो फ्लेम पे उसको प्री हीट कर लेंगे, और उसके अंदर कोई भी हम जो है कोई ट्रे या कोई छलनी वगैरह रख लेंगे। तो जी अब रेडी हो गया, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और मोल्ड को हमने भर लिया है उससे। और इस तरह से आपने इसको टैप करना है ताकि कोई भी एयर बबल्स वगैरह जो है इसमें ना रहें। तो ये मैंने प्री हीट कर लिया था बर्तन। तो आप कोई सिल्वर का पतीला भी ले सकते हैं जो मोटे पैंदे वाला हो, तो मैंने ये रखा है इसके अंदर। आप कोई छलनी कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं। तो इसका बैलेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इसको हम 45 मिनट रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। दम वाली आंच से थोड़ी सी तेज़ होगी, तो फिर हम इसको चेक करेंगे। आंच आपने इतनी रखनी है, आप देख लें दम वाली आंच से थोड़ी सी तेज़ होगी। तो जी इधर हमने चेक किया था 45 पे, तो कच्चा था, तो दोबारा से हमने रखा 10-15 मिनट। आप भी इस तरह से रख लें। तो ये देखें कोई भी नाइफ़ या टूथपिक ले लें, तो ये बिल्कुल साफ़ है ये। तो जी ये हमारा केक जो है वो पक चुका है। तो इसको 10 मिनट हमने ठंडा कर लिया है, और नाइफ़ की मदद से हम इसके किनारे जो है इस तरह से निकाल लेंगे अपनी डिश में। और बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। तो आप इजीली इसको घर में बग़ैर ओवन के आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो जी हमने इसका रिमूव कर दिया है पेपर, और आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। तो बहुत ही ये सॉफ्ट बनता है कि आपने अगर मेजरमेंट इसकी बिल्कुल सही की हो, तो लेवल आपने मेजरमेंट करनी है, लेवल लेवल ही आपने बिल्कुल इसका मैदा वगैरह भी यूज़ करना है। तो जी आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो आप इसकी देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये रेडी हुआ है। आप स्पंज इसका देखें कितना सॉफ्ट, ये देखें। और आप इसको
एयर टाइट बॉक्स में 3-4 दिन के लिए महफूज करके भी रख सकते हैं, तो ये इसी तरह से सॉफ्ट रहेगा। आपने इसकी मेजरमेंट ऐसे ही बिल्कुल लेनी है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल आपका भी केक सही बनेगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।